नबी खुदा। आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। बानो जुलेखा कैसी हैं? उसी तरह इबादत और जिक्र खुदा में मशगूल हैं। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मैं जुलेखा से हसद नहीं करूंगी। हाँ, क्यों? क्या अब इरादा बदल गया है? नहीं, अलबत्ता ये कैफियत देखकर मुझे उन पर रश्क आ रहा है। क्या हुआ? क्यों रुक गए हैं? मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि बाबा की हिदायत ज़ेर गौर है। याद है ना कि बाबा ने कहा था कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। क्या हुआ? फर्जंदान इसराइल रुक क्यों गए? आ रहे हैं, कोई खास बात नहीं, बस जरा हम भाइयों को एक दूसरे से बात करनी है। आप लोग चलें, हम आप लोगों के पीछे आ रहे हैं। ठीक है, बनी इसराइल के अलावा सब लोग मेरे साथ चलें, लेकिन पहले की तरह हम एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं। आप लोग परेशान मत हो, हम लोग बहुत जल्द आप लोगों से आ मिलेंगे। बाबा की नसीहत याद है ना सबको? अब दो दो या तीन तीन की टोलियों में तकसीम हो जाएं, ताकि हम अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो जाएं। कोशिश करें कि सब अपने अपने चेहरों को थोड़ा सा ढांप लें, ताकि दरवाजों के पहरेदार पहचान ना पाएं। अगर कसर का कोई शख्स या अजीज बिसर के मामूरीन में से कोई दिखाई दे तो खुद को छुपा लेना, ताकि वो पहचान ना पाएं। हम लोग ठीक गोदामों के सामने मिलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के करीब ना खड़े हो। कारवां वाले जरा आगे निकल जाएं, इसके बाद हम लोग चलेंगे। अब हम तकसीम हो जाते हैं। जाद और रशीद जाओ। शमून, तुम रुबीन के साथ जाओ। दान निफ्ताली के साथ, और यासाकिर तुम ज़बूलों के साथ जाओ। चलो हम भी चलें। कहाँ से आ रहे हो? हम अहले किनान हैं, पहले भी तिब्स आ चुके हैं। वो 10 किनानी भाई जो पहले भी आप लोगों के हमरा यहाँ आए थे, इस मर्तबा नहीं आए। शहर के दरवाजे तक तो हमारे साथ ही थे, बस आते ही होंगे। दाखिल हो सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है अजीज मिस्र, कोई गैर ना हो बल्कि अपना ही हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से उन्हें जानता हूँ। मुझे तो उनके पास किसी किस्म का एहसास अपनायत नहीं होता, बल्कि वो जब भी मेरी तरफ देखते हैं तो लगता है मेरे अंदर झांककर मेरी सोच तक को पढ़ रहे हैं। मेरा भी बहुत दिल चाहता था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन बाबा की इस हिदायत के मुताबिक तो लगता है कि वो हमारे दीदार से महरूम रहेंगे।
अफसोस, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। काश हमने तमाम भाइयों को पहले ही बता दिया होता, कोई दरवाजा सूर्य से दाखिल ना हो। ठीक कह रहे हो, दरवाजा सूर्य के तमाम मामूरीन हमें पहले ही से जानते हैं। रूबीन और शामून तो फौरन ही पहचान लिए जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? परेशान मत हो, जो खुदा चाहेगा वही होगा। खुदा करे वो पहचाने ना जाए। खुदा करे। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ? इस दरवाजे के निगहबान हमें पहचानते हैं, हम फौरन पहचान लिए जाएंगे। वापस लौट चलते हैं। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अब बीच रास्ते से लौटे तो नजरों में आ जाएंगे। अब तो बस कोशिश करो कि वो हमें पहचान न ले। सुनो, उन किनानी 10 भाइयों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कोई 10 भाई नहीं गुजरे। ठहरो, कौन हो तुम लोग? हम किनानी हैं। मैं जाद हूँ और ये मेरा भाई अशीर है। हम गंदुम लेने आए हैं। आपको किनानी 10 भाइयों के मुतालिक कुछ खबर है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आप जाएं। उन 10 भाइयों का कुछ पता चला? हमने उनके मुतालिक दीगर किनानियों से मालूम किया। उन्होंने बताया कि वो लोग तिब्स तक साथ थे, बस पहुंचने वाले होंगे, लेकिन अब तक वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे। याद रहे, अजीज मिस्र उन लोगों के शिद्दत से मुंतजिर हैं और उनके बारे में फौरन मुत्तला करने की ताकीद की है। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा नाम अशीर है। अशीर, ठीक है, सिक्के पूरे हैं। 30 पैमाने। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? जाद हूँ, अहले किनान। चालीस रोज अब खत्म होने को हैं। उम्मीद है कि जुलेखा अब इस खलवत नशीनी को तर्क कर देंगी। अगर जुलेखा ने इन 40 दिनों के बाद भी आपकी ज़ौजियत में आना पसंद ना किया तो? हमसर का इंतखाब जबरन नहीं हुआ करता। मेरा काम फरमान खुदा को उन तक पहुंचाना है। अब ख्वाह वो उसे कबूल करें ख्वाह ना करें। मेरे भाइयों के मुतालिक अब तक कोई खबर नहीं मिली। बहुत देर लगा दी। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? तशरीफ ले आइए जनाब मालिक। आली जनाब, आपके भाइयों के नजदीक तक पहुंचने की खबर तो मिली है, अलबत्ता तिब्स में दाखिल होते उन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद टिप्स में तो दाखिल हुए हों, अलबत्ता मामूरीन में से किसी ने उन्हें नहीं देखा। अगर वो लोग टिप्स में दाखिल हो चुके हैं तो यकीनन वो गंदम के गोदामों की तरफ जाएंगे। उन्हें वहां जाकर ढूंढें। वो जो ही मिलेंगे हम उन्हें आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। उन्हें अपने हमरा कसर आखनातून ले जाएं।
मैं चाहता हूं वो देखें जिस भाई को वो चाहते थे उसका नाम और निशान न रहे। खुदा ने उसके साथ क्या किया। इताअत या नबी खुदा। लावी, हम वापस भी मुख्तलिफ दरवाजों से ही जाएंगे। हाँ, निहायत खामोशी से, बगैर किसी को पता चले। हम जिन दरवाजों से आए थे उन्हीं से वापस जाएंगे। खुशकिस्मती है कि मैं दाखिल होते हुए किसी ने नहीं देखा। सब्र करो, रुबीन और शमून भी आ जाए तो चलते हैं। गौर से सुनो, जरा फासले से चलना ताकि कोई हमें एक दूसरे के साथ देखकर पहचान ना ले। कोई शक नहीं, अभी भी वो हमारी तलाश में है। सुनो, क्या तुम लोगों ने एक साथ 10 भाइयों को तो नहीं देखा? 10 भाई एक साथ 10 भाई नहीं देखे। निमी साबू, इन दोनों ने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया है? आपके ख्याल में इसकी कोई खास वजह है? यकीनन कोई वजह जरूर है जो वो अपना चेहरा यूं छुपा रहे हैं। चलो देखें। लावी, उधर देखो। आप लोग कहाँ थे? अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? हमने कहाँ कहाँ ना आप लोगों को तलाश किया। वो असल में हमने सोचा कि अजीज मिस्र को जहमत न दें। सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। हमने बाबा की हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश की ताकि कोई पहचान ना पाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। जिसका इरादा सब इरादों पर हावी है, चाहता है कि हम पहचाने जाएं। बाबा का इरादा कुछ और था, मगर इरादा खुदावंद तो कुछ और ही मालूम होता है। चलो, अब मजीद छुपना बेकार है। चलो चलें। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बिलाखिर वो आ जाएंगे। वो गए कहाँ? वो तिब्स के नजदीक तक तो पहुंचे और फिर गायब हो गए। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए जनाब मालिक। उन्हें कसरे आखनतून पहुंचा दिया गया है। वो आ गए? जी बानो हुजूर, वो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए हैं। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मैंने जो कुछ उनके लिए सोचा है वो उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते आसनाद। क्या आप उन्हें सजा देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो उनकी इस्लाह चाहता हूं। आप खुद देखेंगी। आसनाद, क्यों मेरी जिंदगी के ये दो अजीब वाकयात एक ही वक्त में एक ही साथ रूनुमा हुए हैं? दीदार बरादरान और दीदार जुलेखा। गोया मैंने अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता महज इसलिए तय किया हो ताकि ये दोनों वाकयात बैक वक्त रूनुमा हों। शायद इरादा खुदावंद यही है कि बरसों की दूरी का सिला आपको एक साथ ही अता करें। आप समझ ही नहीं सकती कि मैं बिन्यामीन से मिलने के लिए कितना बेचैन हूं। इतने बरसों बाद। नहीं मालूम वो अब कैसा हो गया होगा। अगले चंद लम्हों में आप उनसे मुलाकात कर लेंगे।
इल्तिजा करती हूँ बानो, सिर्फ चंद लुक़्मे ले लीजिए। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हैं? थोड़ा बहुत तो खाना खा लीजिए। अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगी हम नहीं जाएंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। जरूरत भर खाती भी हूं, सोती भी हूं, बात भी करती हूं। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। पूरी उम्र खाते और सोते ही तो गुजरी है। बाकी मानदा चंद दिन मुख्तलिफ अंदाज से गुजरने चाहिए। 50 सालों पर मुहित बेखबरी, नफ्स परस्ती, शहवत परस्ती, किब्र खुरूर मस्ती, इन सारे गुनाहों की तलाफी क्यों करूंगी? इसके बावजूद मैं रहमत खुदा से नाउमीद नहीं हूं। वो बड़ा बख्शने वाला है। हसनात, देख रही हैं आप बिन्यामीन कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। नहीं मालूम मैं किस तरह उसके सामने जाऊं। उसी तरह जैसे पहले अपने भाइयों के सामने गए थे। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मेरी आंखें सब कुछ बरमला कर देंगी। आली जनाब, सब कुछ तैयार है। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मोहब्बर आजम अजीज मिस्र अली जनाब युजार शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। जिस भाई का इन लोगों ने बताया था वो तुम हो? आपके बाबा हक रखते हैं कि आपको खुद से जुदा ना करें। आप लोगों ने मिस्र आने में काफी देर लगा दी। आपको तो जल्दी आना था ना? आपने फरमाया था कि छोटे भाई को लिए बगैर हम मिस्र ना आए। दरअसल हमारे बाबा बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत नहीं दे रहे थे। दर हकीकत बाबा को राजी करने में इतना वक्त लग गया। आपने अपने कौल की सदाकत को साबित कर दिया। सो अब हम भी अपने वादे पर अमल करते हुए हस्ब जरूरत गंदुम आपको मुहैया करेंगे। आली जनाब, एक सवाल हमारे जहन को परेशान किए हुए है। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो अर्ज करें। कहिए, मैं सुन रहा हूं। जब हमने किरान जाकर गंदुम की बोरियां खोली तो उसमें से हमारी अदा करदा तमाम कीमत बरामद हुई। इसकी क्या वजह है? हमसे कोई खता हुई जो हमारी अदा करदा तमाम कीमत यूं वापस कर दी गई है? आप क्या समझते हैं? शायद हमारी आजमाइश मकसूद हो, ताकि देखें कि हम वो सिक्के वापस लौटाते हैं या नहीं।
यकीनन आप हमें मिस्र लौटने का इश्तियाक दिलाना चाहते हैं। शायद हमारी तही दस्ती और गुर्बत पर तरस आ गया होगा। शायद ये तमाम वजूहात भी मेरे जहन के किसी गोशे में हों, लेकिन दरहकीकत मैं चाहता था कि आपके ज़ईफ बाबा को एक हदिया पेश करूं, क्योंकि आपने उनका जिक्र बड़े इज्जत और एहतराम से किया था। निमिर साहब, खाना ले आइए। मैं चाहूंगा कि वो भाई जो एक माँ से हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल बैठें। तुम अकेले क्यों रह गए हो? बैठ क्यों नहीं रही? मेरा माँ जाया सगा भाई कोई नहीं। आपने फरमाया कि हर शख्स अपने माँ जाई के साथ बैठे। अगर पसंद करो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। ये तो जनाबे अजीज मिस्र की कसर नफसी और बड़प्पन है, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप जैसी हस्ती की हमनशीनी। इसमें हर्ज भी क्या है? मुझे भी अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत और दिलनशीन है। ये बताओ, अपने बचपन की कोई बात याद है तुम्हें? मेरा बचपन मेरे भाई यूसुफ के साथ गुजरे, लिहाजा मुझे सब बातें याद हैं। बाबा के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत ज़ईफ हो चुके हैं। भाई के गुम हो जाने के गम ने उन्हें मजीद बूढ़ा भी कर दिया है और नाबीना भी। अब उन्हें बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। हमने उन्हें कितना ही समझाया कि यूसुफ को भूल जाएं, मगर कोई फायदा नहीं। जनाब अली, आप मेरे बाबा के लिए रो रहे हैं? क्या नहीं रोना चाहिए? एक ज़ईफ शख्स के गम में रंजीदा होना ताज्जुब की बात है क्या? क्या तुम्हारा भाई मर गया है? इन लोगों का कहना है कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है। ये तो मुझे भी बताया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि 10 भाई खड़े देखते रह गए और आपके भाई को भेड़िया खा गया? ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारा भाई जिंदा है।
देख रहे हो खुदा ने बिन्यामीन को कैसी इज्जत इनायत की है। पहुंचे देर ही नहीं हुई कि अजीज मिस्र की हमनशिनी भी मिल गई। आपके हाथ पर तिल? मेरे भाई यूसुफ के हाथ पर भी ऐसा ही तिल था। हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है। और उसका चेहरा, वो याद है या भूल गए? क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं मालूम, शायद। क्या आप समझते हैं कि वो अब तक जिंदा होगा? अगर मेरे पास उसकी कोई खबर हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं। भला अजीज़े मिस्र से ज्यादा कौन रास्त को हो सकता है? वादा करते हो कि अगर यूसुफ को देख लो तो फिलहाल अपने भाइयों से कुछ नहीं कहोगे और ना ही यूसुफ के मुतालिक बताओगे? हाँ, मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं, सिर्फ उसे देखूंगा, ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहाँ है? मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूँ कि जिनकी आप परस्तिश करते हैं, मुझे उसके मुतालिक बताइए। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। आराम से। इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में न पड़ जाएं। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है। खुदारा, आप तो कुछ बता दीजिए जनाब। बताइए, यूसुफ कहाँ है? यही है। यहां मौजूद अफराद में से एक यूसुफ है। यूसुफ, आली जनाब, खुद पर काबू रखें। ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से। हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं।
क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो? अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हंसी? अजीज मिस्र कहने लगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं। बाबा जनाब बिन्यामीन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदुम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो। मेरा भाई, शुक्र है उस खुदा अजीम और मेहरबानी का। मैं खुदा का निहायत सिपासगुजार हूँ। छत्तीस साल का तवील इंतजार निहायत सबर आसमा हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अज़ियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पे के हक नाजिल हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलब कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूँ। मिस्र में अभी मेरी रिसालत खत्म नहीं हुई। आमून के इक़्तिदार को जवाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई हैं। नहीं, अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को मुतला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपके फिराक में शब रोज मुसलसल गिरिया गुना है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर यह हिज्र फिराक कब खत्म होगा। तुमने बताया कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुना रहते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए? इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं उन्हें। वो मेरे चेहरे में आपका चेहरा देखते हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं, यहां तक कि वो मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिज्र के सबब को समझ रहा हूं। खूब, क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाकया तो सुना है ना? हाँ, कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है? बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूं, क्या तुम राजी हो?
हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो रुक जाऊंगा। मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पैगंबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज़ मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहाँ रोकने की दो वजूहात हैं। अव्वल ये कि हिज्र फिराक के अख्ताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बानी देनी होगी, और ये तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी ये कि हमारे भाइयों को तौबा करनी होगी। तुम्हारी हिफाजत और निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा, तुम्हें गंवा देने की तौबा, तौबा खयानत करने की अमानत में, और तुम्हारी निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा। लेकिन मुझे यकीन है मुझे खो देने के बाद बाबा जिंदा नहीं बचेंगे। मौत और ज़िंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। यकीन रखो कि बाबा एक दिन मिस्र ज़रूर आएंगे। वो 11 सितारे जो मेरे भाई हैं मिस्र आ गए हैं, लेकिन चांद और सूरज का आना अभी बाकी है। परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ सोचते हैं। आया तुम यहाँ मेरे पास रुकोगे या नहीं? अगर आपका हुक्म है तो हाँ। अब भाइयों के पास वापस जाओ, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछें तो कह देना कि अजीज़ मिस्र बता रहे थे कि हमारा सामान तैयार है, हम लोग चाहें तो सुबह निकल सकते हैं। जी बेहतर। खुदा तुम्हारे साथ। खुदा निगहदार। अजीज मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाज़ा सूर्य से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ। लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। कमरबंद यहाँ है। कनान के लोगों, तुमने देखा? मुझे चोर मतलूब था, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो बचाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई। लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। बिन्यामीन को रोकने का कोई हल मिला? निगहबान। जी आली जनाब। मालिक और निबी साहब को यहाँ बुला कर लाओ। इतात आली जनाब। ये लो फर्जंदान इस्राइल भी आ गए। सलाम। खुदावन का दुरूद। ठीक हो? खुश हो? खुदावन का दुरूद। तुम सलाम। बहुत कहानी है। चलो चलते हैं, रास्ते में सारा किस्सा बताते हैं। चलें। यूसुफ ने तो कहा था कि मुझे अपने पास रोक लेंगे, तो फिर क्या हुआ? कारवां तो चल पड़ा।
शुक्र है खुदा का, हम दोबारा भी खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। रुक जाएं, तमाम किरानी रुक जाएं, मैं कहता हूं रुक जाएं। चोरी हुई है और आपके काफले में वो चोर मौजूद है। क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई है जो आप हमें यूं चोर कह रहे हैं? आपके कारवा वालों में से कोई चोर है। अजीज मिस्र जनाब जुजार सिफ का जाम जर्री चोरी हो गया है। निहायत गिरा कीमत जाम था जो फरमाए रवाए मिस्र जनाब अखनातून ने उन्हें हदिया किया था। जिस किसी ने भी वो जाम उठाया है, अगर वो अस खुद जाम दे देगा तो उसे बतौर इनाम गंदुम दी जाएगी। मैं इस इनाम की जमानत देता हूं। कहां वो पजीराई करम नवाजी और कहां ये तोहमत और बहतान? ये सब क्या है? कितने शर्म की बात है। खुदा की कसम, आप जानते हैं हम चोर नहीं हैं और ना ही चोरी के लिए यहाँ आए हैं। आप हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। माजरा क्या है और अब ये हमारे लिए कौन सी नई चाल है? हम बिला वजह तोहमत नहीं लगा रहे। अगर मसरूक का माल किसी के पास बरामद हुआ तो फिर उस सूरत में सजा क्या होनी चाहिए? भला हम क्या जाने मिस्रियों का कानून क्या है? आप लोग अजीज मिस्र के लिए मोहतरम रहे हैं, लिहाजा आपके अपने कानून के मुताबिक आपके साथ सुलूक किया जाएगा। हम किनानियों में अगर किसी के पास से मसरूक का माल बरामद होता है तो वो 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। खूब, तो तलाशी शुरू करते हैं। मेरे सामान की, पहले मेरे सामान की तलाशी लें आप। माजरा क्या है? खुदा की कसम, हम चोर नहीं हैं।
अफसोस कि हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। जरा मेरी मदद करो। लानत हो तुम पर बिन्यामीन, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? बिन्यामीन, क्या ये सच है तुमने ऐसा किया है? ये है अजीज मिस्र की मोहब्बतों का सिला। उनकी मोहब्बतों में कोई कसर रह गई थी? क्यों? आखिर क्यों तुमने उनके सामने हमें शर्मिंदा किया? तुमने हमें अहले मिस्र के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। ये उस शख्स के सामान से बरामद हुआ है। नतीजा मोहब्बत ये है। हम अजीज मिस्र के सामने शर्मिंदा हैं। अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद हमारी फूफी के यहाँ से चुराया था। आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। आप लोग अपने भाई की निस्बत जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। ले जाओ इसे। अब हम बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास किस मुंह से जाएंगे? अब क्या होगा? ये सब क्या हो गया? वैसे क्या वाकई बिन्यामीन ने चोरी की थी जो वो उसे ले गए? आप सब ने तो उसकी और उसके भाई यूसुफ की चोरी की तायद कर दी ना, या नहीं की? यही वो साजिश थी कि जिसका बाबा को खदशा था। हमने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बाबा से अहद किया था
खुदा को गवाह बनाया था कि हम हर कीमत पर बिन्यामिन को वापस लेकर आएंगे। अब हम किस मुंह से वापस जाएंगे? बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बाबा हमारे यकीन कर लेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी किया? ये सब ही गवाह हैं। हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हम सब ही अच्छी तरह ये जानते हैं कि इसहाक नबी का कमरबंद पुप्पी फायका ने खुद यूसुफ की कमर में बांधा था। कौन जाने कि अजीज मिस्र का तलाई जाम भी किसी और ने बिन्यामीन के माल में न रख दिया हो। हमें क्या मालूम हकीकत क्या है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तलाई जाम बिन्यामीन से बरामद हुआ है। क्या तुम बिन्यामीन को नहीं जानते या यूसुफ के कमरबंद वाले वाक़े से बेखबर हो जो उसे चोर करार दे दिया? ये शर्म की बात नहीं है कि चंद पैगंबरज़ादे अपने भाई का कत्ल करते हैं और फिर मरे पे 100 दुर्रे के अपने उसी मुर्दा भाई पर चोरी की तोहमत लगाते हैं और तौबा के लिए भी तैयार नहीं। वाकईन डूब मरने का मकाम है। बजाय लड़ने के बिन्यामीन को निजात दिलाने के लिए कुछ करो। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा और जैसे भी बन पड़े बिन्यामीन को साथ ही लेकर आएंगे। मैं बिन्यामीन को लिए बिना किनान वापस नहीं जाऊंगा। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुके या चले जाएं। थोड़ा इंतजार कर ले, शायद वो बिन्यामीन को आजाद कर दे। किस मुसीबत में फंस गए इन फौजदार इसराइल क्या? तो हम जोहर तक उनका इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं आए तो हम लौट चलेंगे। मुझे अफसोस है अजीज मिस्र आप लोगों से मिलने को तैयार नहीं। भला ये कैसे हो सकता है कि बिन्यामीन को उसके हाल पर छोड़कर खुद चलते बने? कुछ तो कीजिए। आपको खुदा का वास्ता अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसे दरेक मत कीजिए। अफसोस मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ जनाब मालिक? क्या वो बिन्यामीन को आजाद कर रहे हैं? आपको खुदा का वास्ता कुछ कीजिए। आया अजीज मिस्र हमें मुलाकात की इजाजत नहीं है। बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास जाने का हौसला नहीं है। ये मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं कि हम अजीज मिस्र से मुलाकात किए बिना वापस लौट जाएं। या तो वो हमें मुलाकात की इजाजत दे या फिर हम सबको ही गिरफ्तार कर ले। मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन अपनी सी पूरी कोशिश करूंगा। जो काम आपके भाई ने किया है उसके बाद कोई कैसे आपकी सिफारिश करना पसंद करे? हम अजीज मिस्र को इससे कहीं बढ़कर समझते हैं कि वो हमें नाउम्मीद करें। उम्मीद करता हूँ कि अजीज मिस्र ऐसा ना करें। देखना पड़ेगा। जनाब युजारसीफ निहायती गुस्से में थे। ऐसा करें आप लोग यहीं रुकें, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम अभी आते हैं। अपना असला तहवील में दे दें और जाएं। ठहर जाएं। आप लोग यही इंतजार करें, हम उन्हें मुत्तला करते हैं। आ गए वो लोग? हमने उन्हें कहा है कि देखो कोशिश करते हैं। उम्मीद है वो आपको मिलने की इजाजत दे देंगे। वो सब लोग इस वक्त दरवाजे के पीछे खड़े हैं। इजाजत हो तो अंदर ले आऊं? उन्हें हमारे इस खेल की भिनक तो नहीं पड़ी ना? नहीं, बज़ाहिर तो उन्हें इस तमाम वाक़े पर यकीन आ गया है।
बिन्यामीन को यहां से ले जाएं। चंद सिपाहियों को भी चौकन्ना रखें। मुमकिन है कि वो नाउमीद होकर कुछ गलत काम कर बैठें। नीमी साबू, उन्हें भेज। किनानियों के कानून और सुन्नत के रूह से चोर को 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। ये आपने खुद ही कहा था ना, मैं ठीक कह रहा हूं? अजीज मिस्र को खादिमों और गुलामों की क्या कमी, मेहरबानी फरमा कर इनायत करें और बिन्यामीन को हमें लौटा दें। खताकार को अगर सजा न दी जाए तो वो अपनी उस गलती को दोबारा दोहराता है। ऐ अजीज मिस्र, बिन्यामीन के बाबा इतने ज़ईफ हो चुके हैं कि अब वो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खुदारा उस मुसीबत ज़दा बाप पर रहम कीजिए। क्या मेरी मोहब्बतों का ये सिला जायज था? आपके भाई को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि हुक्म दूं कि उसे किसी किस्म की कोई जिस्मानी इजा न दी जाए। आप हम में से किसी को कैद कर लें, बल्कि चाहे तो मुझे ही कैद कर लें, मगर खुदारा उससे बाबा के पास जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप जैसी अजीम हस्ती हमारे हाल पर जरूर रहम फरमाएगी। आप पैगंबर ज़ादे जनाब यूसुफ से क्या तवक्को रखते हैं? आपको गुलाम चाहिए ना, अब वो बिन्यामीन हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? मुझे गुलामों की क्या कमी। मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। मेरा माल तो बिन्यामीन के पास से बरामद हुआ है और अब मैं उसकी जगह किसी और को सजा दूं? ऐसी सूरत में तो मेरा शुमार जालिमीन में होगा। खताकार को इजहार नदामत और पशेमानी करना होगा ताकि उसकी तत्हीर हो सके, वगरना तंबी और सजा के जरिए उसे ताहिर करना होगा। आपके भाई ने अभी तक इजहार पशेमानी नहीं किया है, बस उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये तो कोई मसला ही नहीं, वो तौबा कर लेगा। आया वाकई ये कोई मसला नहीं है? तौबा करना क्या वाकई इतना आसान है? लेकिन मैं एक ऐसे गिरोह को भी जानता हूं जो खताकार है लेकिन उसने अब तक तौबा नहीं की है। इस मामले को मजीद मत बिगाड़ो। अगर कोई भी हरकत की तो यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाएं, चले जाएं। हमने बाबा से वादा किया था और खुदा को गवाह बनाकर अहद किया था कि बिन्यामीन को वापस अपने साथ लाएंगे। अब तो ये कैसे हो सकता है कि हम बिन्यामीन के बगैर वापस चले जाएं? बिलखुसूस ऐसे में कि जब बाबा पहले यूसुफ का जख्म सह चुके हैं। आखिर वो किस तरह यकीन करेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी की है और ये कि अजीज मिस्र ने उसे अपना गुलाम बना लिया है? उस वक्त हम बहुत छोटे थे और बाबा पर जो सितम ढाया था उसे नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब जब हमने बिन्यामीन को खोया है और खाली हाथ बाबा के पास जा रहे, तब मुझे समझ में आया कि जिस गुनाह के हम मुर्तकिब हुए हैं वो कितना अजीम गुनाह था।
क्या हुआ लावी? बिन्यामीन को आजाद नहीं किया? तुम लोग तो कह रहे थे कि अजीज मिस्र बड़ा ही मेहरबान और रहमदिल इंसान है, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम, नहीं मालूम। सब कुछ अचानक ही बदल गया। अब वो पहले जैसे युजार सीफ ही नहीं रहे। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुकैया चले जाएं। क्या करें? मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा। ये यानी मैं जा ही नहीं सकता। अब जब तक बाबा इजाजत नहीं देंगे मैं किरान वापस नहीं लौटूंगा। आप लोग जाए, कारवान वाले मुंतजिर हैं। हम पहले ही बिन्यामीन के लिए परेशान हैं। अब तुम्हारे मुतालिक बाबा को क्या जवाब दें? लावी में सामना करने की हिम्मत न थी, वो मिस्र में ही रुक गया। लावी या तो अपने भाई बिन्यामीन के साथ लौटेगा या फिर तिर्स में ही अपनी जान दे देगा। लावी, लावी, जाए, चले जाएं। तमाम खानदान वाले आपके मुंतजिर हैं। चले जाएं। ये तो बता दो, अगर हम दोबारा मिस्र आए तो तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? बर्दा फरोशों के सराय में, वहीं पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब जाएं। चलो चलो। मुझे बाबा की बहुत फिक्र है। वो आपकी दूरी को ही तामुल नहीं कर पा रहे थे, अब दोनों की दूरी को किस तरह सह पाएंगे? बस हमें कुछ ऐसा करना होगा कि खुदावंद हम दोनों को उन्हें वापस लौटा दे। इस तरह से? आपने तो मुझे भी उनसे ले लिया है। तुम घबराओ मत, बहुत जल्द खुदावंद हमें एक दूसरे से मिला देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा हम दोनों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जानते हो, बाबा अगर चाहें तो हम दोनों को ही दोबारा पा सकते हैं। वो कैसे? याद है कि कल तुम्हें रोकने से पहले मैंने अपने जद इब्राहिम का वाकया याद दिलाया था? हाँ, वही हमारे अम्मू इस्माइल की कुर्बानी का वाकया ना? अगर हमारे जद इब्राहिम अपने इस्माइल की कुर्बानी नहीं देते तो वो उन्हें पाते भी नहीं। उन्होंने अपने अंदर के इस्माइल की कुर्बानी दी, तब कहीं उन्हें पाया। लेकिन बाबा ने अब तक अपने दोनों इस्माइलों की कुर्बानी नहीं दी है। यानी तो क्या इसी वजह से खुदा ने आपके और बाबा के माबैन ये जुदाई डाली है, और ये जुदाई खत्म होने को नहीं आ रही है? बिल्कुल यही वजह है कि जब जब मैंने बाबा को अपने हालात से आगाह करना चाहा तो खुदावंद माने हो गया। बस तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हिज्र फिराक अब खत्म होने को है। इसमें कोई शक नहीं। बाबा जब हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएंगे तो हमें दोबारा पा लेंगे। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द ही बाबा से मुलाकात करेंगे। तुम बहुत अच्छी और मेहरबान हो हसनात। नमूना इंसानी कामिल और मेहर और मोहब्बत का समंदर तो जनाब यूसुफ है, और आप मुझे मेहरबान कह रही हैं। असल हमदर्द और मेहरबान तो वो हैं जिनकी गुलामी पर सारा जहां नाज़ा है, ना कि हसनात। मैंने यूसुफ को परवान चढ़ाया है और उनकी दामी और रहम दिली से खूब वाकिफ हूँ। वो जितना मुझ पर नामेहरबान थे, मेरे दस्ते निगर अफराद से उतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। आया अपने लिए यूसुफ की मोहब्बत का भी कुछ इल्म है आपको? मुझसे कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, अलबत्ता उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत जरूर देखी है मैंने। तो उस मोहब्बत का जवाब कैसे देंगी आप? नहीं मालूम। अगर वो पहला सा जुनून और शोरीदा सरी होती तब तो कुछ कहा जा सकता था। अब जबकि किसी गैर खुदा की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं कह सकती। यूसुफ पैगंबर खुदा हैं और उनकी मेहर और मोहब्बत हवा और हवस पर मबनी नहीं है। वो कोई भी अमल अपने परवरदिगार के इज़्न के बगैर अंजाम नहीं देते। यानी मुझसे उनका वो नरमी और मोहब्बत से पेश आना हुक्म खुदाबंदी के तहत है। आंखों की बीनाई और दोबारा जवानी मिल जाने से पहले ही उन्हें आपके साथ इज़्दिवाज करने का हुक्म मिल चुका था। ये मत भूलें कि पैगंबर खुदा के फरमान की इताअत करना हम सब पर वाजिब है। मैंने ना तो कोई हुक्म सुना है
ना मेहर मोहब्बत देखी है। अगर किसी रोज उन्होंने इजहार मोहब्बत किया तो मैं क्या करूं? नहीं मालूम बजुस इश्क़ माबूद मैं किसी और के इश्क को अपने दिल में जगह दे भी पाऊंगी या नहीं। बहरहाल रहमत खुदाबंदी की हवाएं इंसान के लिए हमेशा नहीं चला करती। ख्याल रहे कहीं आप इन हवाओं से महरूम ना रह जाएं। आ गए, आ गए, आ गए, कारवां वाले आ गए, आ गए। काश ये रास्ता इतनी जल्दी ना तय होता। अब बाबा से क्या कहेंगे? सलाम चाचा जान। सलाम, सलाम चाचा। सलाम चाचा जान। खुश आमदीद चाचा जान। सलाम। ये चाचा बिन्यामिन कहाँ है? नोमा, तुम्हारे बाबा बिन्यामिन इनके साथ नहीं आए? तुम्हारे बाबा भी तो नहीं है। चाचा यहूदा, मेरे बाबा लावी कहाँ है? परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो दोनों खैरियत से हैं। चलो चलो। तुम लोग खामोश क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लावी कहाँ है? कुछ बताते क्यों नहीं आप लोग? बिन्यामिन को क्या हुआ है? बताओ, आखिर वो है कहाँ?
अब कौन सी नई मुसीबत नाजिल कर दी है मुझ पर? बिन्यामीन और लावी कहां हैं? क्यों हर मर्तबा तुम लोगों के सफर पर जाने के बाद हम साने के मुंतजिर रहे? आखिर क्यों? परेशान मत होइए बाबा, कोई अलमनाक सान्या नहीं हुआ है, यानी कुछ नहीं हुआ। बिन्यामीन और लावी दोनों जिंदा और सलामत और बाखैरियत हैं। बस एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है। आपको भी हमारी तरह यकीन नहीं आएगा। अगर वो सलामत हैं तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इसलिए कि बिन्यामीन अजीज मिस्र का गुलाम हो गया, इसलिए कि आपके बेटे ने चोरी की थी और अजीज मिस्र ने चोरी की सजा में उसे अपना गुलाम बना लिया। जब इल्तिजा करके उसे ले जा रहे थे तो वो तुम्हारा भाई था, और चोरी की बात है तो मेरे बेटे ने चोरी की है। अफसोस, तुम लोग कितने घटिया और पलीद हो जो अपने ही भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन बाबा, हम सच कह रहे हैं। काफिले के तमाम अफराद ही उसकी चोरी के शाहिद हैं। मसरूका माल बिन्यामीन के सामान में से निकला था। ये झूठ है, बिन्यामीन चोर नहीं है। ये घटिया इल्जाम बिन्यामीन पर लगाया जा रहा है। अगर हमने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो कभी यकीन ना करते। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सच है। नहीं, नहीं, शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन उसके भाई जानते हैं कि बिन्यामीन चोर नहीं है। बिन्यामीन को मैंने पाला है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। लावी का क्या हुआ? उसने क्या चुराया था जो उसे अपने साथ नहीं लाई? उसमें सामना करने की हिम्मत न थी। उसने कहा कि मैं बिन्यामीन के बगैर किनान वापस नहीं जाऊंगा। वो मजबूरन वहीं मिस्र में रुक गया। ये सब तुम्हारे जहन की इख्तिरा है। ये तमाम बातें तुम लोगों की अपनी खुद साख्ता हैं। तुम लोग जो कुछ भी बिन्यामीन के मुतालिक कह रहे हो वो सब झूठ है। हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन बज़ाहिर जो हमने देखा वो यही है कि अजीज मिस्र का मसरूका तलाई जाम बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। गंदुम लाने के लिए तुम लोग बिन्यामीन को अपने हमरा ले जाने पर कितने पसंद थे, कितने वादे किए थे। वादा वफा ऐसे किया जाता है। मैं तुम लोगों के शर से कैसे छुटकारा पाऊं? कैसे? वाह हसरत! हाय मेरे खुदा, मेरा बिन्यामीन, मेरा लावी, मेरे बच्चों, क्यों तुमने अपने बूढ़े बाप को तना छोड़ दिया? तुम्हारी जुदाई का दर्द मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? देखो, तुम्हारी जुदाई से मेरे सीने में दर्द रहने लगा और आंखें खून की आंसू रोने लगी है। मैं किस पर गिरिया करूं और किस पर ना करूं? मेरे बच्चों, इतना गिरिया करके तो आप खुद को मार डालेंगे। बस कीजिए बाबा, बिन्यामीन, मेरा लाल। बस कीजिए बाबा, आपके यूं गिरिया करने से सिवाय आपके दुख दर्द में मजीद इजाफे की और कुछ नहीं होगा। आपको खुदा का वास्ता, पहले ही आपकी बीनाई कमजोर है, मजीद राहत नाबीना हो जाएंगे। बाबा, बाबा, बाबा बस करें। यूसुफ, मेरे यूसुफ, माए कनान, जब जब तुम मेरे ख्यालों के उफक पर नमदार होते हो तो मेरी तारीफ जिंदगी को और मेरे दिल के अफसरदा खाले को रोशन कर देते हो। तुम्हारी जुदाई का जागुदास गम क्या कम था जो अब उसमें बिन्यामीन और लावी की जुदाई के गम का भी इजाफा हो गया है। इन लोगों ने मेरे सीने में आग लगा दी है, मेरी जिंदगी की तीरगी में मजीद इजाफा कर दिया है। जाने पिदर, क्या तुम भी मेरी तरह दर्द फिराक में तड़प रहे हो? आया तुम भी रातों को तन्हाई में
सर खाक पर रखकर उसे अपने आंसुओं से तर करते हो। बरसों से गमों ने इस घर में अपना डेरा जमाया हुआ है। लगता है ये गम अब खत्म होने वाले नहीं। हमें क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। तुमने तो कहा था कि अजीज मिस्र बड़े रहमदिल और दयालु हैं। तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम गंदुम लाद कर किनान के लिए निकल ही रहे थे कि बिन्यामीन की चोरी ने सारा मामला खराब कर दिया। बिन्यामीन चोर नहीं है, ये सब जानते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, क्या हमारे चचा सच कह रहे हैं कि हमारे बाबा ने चोरी की है? वो चोर नहीं है। नहीं मालूम उनके साथ इन लोगों ने क्या किया है, जो अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अब उन पर इस तरह तोहमत लगा रहे हैं। लेकिन सभी ने देखा था कि जाम बाबा के सामान से ही बरामद हुआ था। ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। इन लोगों को उनके सामान से सिर्फ एक तलाई जाम ही तो मिला है। क्या मालूम ये जाम खुद इन्होंने ही उनके सामान में रख दिया हो। अगर सबने अपनी आंखों से भी तुम्हारे बाप को चोरी करते देखा हो ना, तभी यकीन मत करना तुम्हारे बाबा चोर हो सकते हैं। इन लोगों की खैर नहीं। अगर मेरे बाबा पर किसी भी किस्म की कोई आंच आई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिन्यामीन चोर नहीं, गलत बात मत करो। सारे किनानी बिन्यामीन पर एतमाद करते हैं। अगर वो चोर नहीं है तो फिर क्या है? मुझे बताओ, मेरे सामान से क्यों मसरूका माल बरामद नहीं हुआ? वो और उसका भाई दोनों ही चोर हैं। उन्होंने हमसे हमारा बाप चुराया है। हम सालों बाबा को पाने की आरजू में जलते रहे। उन्होंने फुप्पी फायका का कमर बंद चुराया। उन्होंने ही अजीज मिस्र का तलाई जाम चुराया। वो दोनों ही चोर हैं। बाबा, क्या आप वाकई हमारे चाचा बिन्यामीन को चोर समझते हैं? क्या बात है? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ बाबा। मुझे भूख नहीं है, चली जाओ। जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। अभी मुझे ख्वाहिश नहीं है मेरी जान, मुझे भूख नहीं है। इल्तिजा करती हूँ बाबा, दरवाजा खोलिए। मेरे खुदा, बाबा आपकी आंखें, ये क्या हो गया? आपने अपने साथ क्या कर लिया बाबा? आपकी आंखें सफेद हो गई हैं। आइए दादा जान, आइए यहाँ बैठ जाइए। आप क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हैं बाबा? खुदारा खुद पर रहम कीजिए। क्यों खुद को इतनी अज़ियत दे रहे हैं बाबा? क्या हुआ दीना? क्या हो गया? ये चीखने की आवाज कहाँ से आई थी? यूसुफ, 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 मेरे बच्चे। क्या हुआ बाबा? ये आपने क्या कर डाला? कहा था आपके लिए रोना ठीक नहीं है। सालों से रो रो कर खुद को भी अजियत दे रहे हैं और हमको भी। बस कीजिए बाबा, खुदा के लिए अब बस कीजिए। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जाओ, मुझे तना छोड़ दो। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बाबा। हम तो आए हैं ताकि मुझे आप... तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बस चले जाओ, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। रब, ना तो मुझे
तुम्हारे आंसू पर यकीन है और ना ही तुम्हारी हमदर्दियों पर। बाबा सुने तो सही। बाबा हमारी बात सुनो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर बिन्यामीन को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। जाओ जाओ जाओ। बाबा बाबा इल्तिजा करती हूँ, हमें इजाजत दीजिए बाबा। हाय अफसोस मेरा यूसुफ, हाय मेरा बिन्यामीन, मेरा यूसुफ, हाय हाय मेरा लावी, मेरे बच्चों। क्या हुआ? क्या हो गया है? बाबा की आंखें सफेद हो गई। सफेद? अब तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। कल जब से हम लोग आए हैं वो मुसलसल रो रहे हैं, एक लम्हे को भी करार नहीं आया। कुछ तो करो, वो खुद को हलाक कर डालेंगे। मैंने आज तक उन्हें इतना रंजीदा नहीं देखा। कोई फायदा नहीं, आगे तो तुम्हारी लेकिन क्या करें, कुछ तो करना होगा। यूसुफ मेरे गुंगश्ता, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? बस कीजिए बाबा, मत रोए इतना। आपके गिरिया ने पूरे किनान पर शोक तारी कर दिया है बाबा। एक बार तुम्हें और देख लेता। आखिर कब तक रोएंगे? लगता है ये आज दरवाजा मैं खोलिए। लेकर जाऊंगा। बाबा आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? बाबा नबी खुदा, आपकी आंखें, यहूदा, तुम लोगों ने मेरे यूसुफ को मुझसे छीन लिया, मेरे बिन्यामीन को मुझसे छीन लिया। अब मुझे रोने से भी रोक रहे हो। आखिर क्या चाहते हो कि मैं अपने जिगरगोशों के लिए रो भी नहीं? मैं इसीलिए किनार से दूर चला गया ताकि तुम लोगों से दूर हो जाऊं। गोशा नशीनी इख्तियार की था कि तनाई में अपने यूसुफ के लिए खून जी भर के गिरिया कर सकूं। अब ये बिन्यामीन और लावी का एक और दाग मुझे दे दिया, और फिर भी ये तवक्को रखते हो कि मैं गिरिया ना करूं। चाहते हो कि मैं अपने प्यारों के लिए नारा और फरियाद ना करूं। मेरा पीछा छोड़ दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? आखिर इतना पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? सब कुछ तुमने छीन लिया। मैंने तुम लोगों की सूरत देखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अपने यूसुफ के साथ तना रहना चाहता हूँ। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। वक्त बजानी भी, हमने वो खतार गुनाह किया है जिसकी सजा हमें सारी उम्र भुगतनी होगी। मेरे यूसुफ, मेरे नजर, तुम हमेशा अपने फरिश्तों के से मासूम चेहरे, बच्चों की सी सूरत और उसी मासूमियत के साथ मेरे सामने आ जाते हो। तुम्हें देखने के लिए मैं इन ज़ाहिरी आंखों का मोहताज नहीं। तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो, कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। काश बरसों पहले हमने तौबा कर ली होती और तमाम हकीकत बता दी होती, और इतने साल खुद को और बाबा को रंज न दिया होता। हमें जितना भी बुरा भला कहा जाए और जितनी भी तहकीर की जाए वो कम है। बड़ी मुश्किल से तो हम यूसुफ के वाक़े को भुला पा रहे थे कि अजीज़ मिस्र ने बिन्यामीन को रोककर पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया है। मैं तो उनका निहायत सिपास गुजार हूँ। वो बाइस बने ताकि हमें अपने गुनाह की संगीनी का एहसास हो। तुम लोगों को याद है जब हमने यूसुफ को कत्ल करने का इरादा किया था तो हमने सोचा था कि गुनाह करने के बाद हम तौबा कर लेंगे, लेकिन देखा तुम लोगों ने, खुदा ने हमसे तौबा करने की तौफीक ही सद कर ली। 40 साल होने को आए हैं लेकिन हम अभी तक तौबा नहीं कर पाए। 40 साल। जानता हूं, गलती सरासर मेरी थी। मैं समझा था कि तौबा करना आसान काम है,
दरूद बर याकूब नबी। क्या फरिश्ते वही, खुशामदीद। देख रहे हैं आप, मैं अपने यूसुफ की फिराक में क्या क्या न सह रहा हूँ। देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है। यूसुफ को किसने पैदा किया और परवान चढ़ाया है याकूब? तमाम जहानों के खालिक और परवरदिगार खुदावंद मुताल ने। बिजुस यूसुफ तुम्हारी कितनी औलाद है? बेटी दीना को मिलाकर 12 औलादें। जिसके 12 जानशीन मौजूद हों वो सिर्फ एक फर्जंद के फिराक में यूं बेकरार हुआ करता है याकूब? उनमें से कोई भी यूसुफ की जगह नहीं ले सकता। यूसुफ बेमिसाल है। बेमिसाल सिर्फ खुदावंदे यकता की जात है। और यूसुफ आईने खुदानुमा है। उसे देखता था तो गोया जलवाए जमाले खुदा और मजहरे तजल्ली खालिक को देखता था। मैं अपना आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं। तमाम कायनात जलवाए जमाल खुदावंद और तजल्ली खुदा का मजहर है। अपने अतराफ पर जरा निगाह डालो। लेकिन तमाम मौजूदात हस्ती वली खुदा नहीं, यूसुफ वली खुदा था। मैं अपना वो आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं जो मुझ पर हक़ विलायत रखता था। तुम्हें कैसे पता चला कि यूसुफ तुम पर हक़ विलायत रखता है? क्योंकि उसने ख्वाब में मुझे अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। खुदावंद बड़ा गयूर है। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है याकूब, और एक दिल में कभी दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। वाए परवरदिगार, अगर यूसुफ के लिए मेरी बेताबी और बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई हो तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। मैं यूसुफ को जानशीन खुदावंद समझता था, ना कि उसका शरीक। याकूब, जानते हो खुदा ने तुम्हारे जद्दे इब्राहिम को इस्माइल कब लौटाया था? उस वक्त जब खुदावंद ने एक भेड़ इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेजा। नहीं, उस वक्त जब इब्राहिम अपने इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर देने पर आमादा हो गए थे, तब खुदावंद ने इस्माइल उन्हें लौटा दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैंने अभी अपने दोनों इस्माइलों को कुर्बान नहीं किया है, शायद इसी वजह से अब तक मुझे अपने यूसुफ का दीदार नसीब नहीं हुआ है। भाई, मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन खुदावंद यकता की कसम खाता हूं कि मैं अभी इसी वक्त से दोनों से दस्तबरदार होता हूं, और इन सब की जगह मेरे लिए सिर्फ खुदावंद यकता ही काफी होगा। हर सख्ती के बाद राहत है। शायद ये दर्द व गम की इंतहा और राहत व सुकून का आगाज हो, और शायद इख्तितामे हिज्र व फिराक और आगाज विस्ल नजदीक हो। मुझे ये मालूम कैसे हो कि ऐसा ही होगा? जरा गौर करो, तमाम हालात और वाक़यात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करो, यकीनन अपनी मुराद पा लोगे। फरिश्ते वही, कहाँ हैं आप?
परवरदिगार, आज के बाद से मैं अपने तमाम तरगीले, शिकवे और शिकायत सिर्फ तुझसे ही करूंगा और तेरी ही बारगाह में पेश करूंगा। मेरे लिए तू यूसुफ है, तेरे बगैर यूसुफ कुछ भी नहीं, तेरे बगैर यूसुफ कुछ नहीं। मेरे माबूद, मेरे माबूद, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं और सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करता हूं। यूसुफ तेरे जमाल का आईना था, मैं आईना देखा करता था ताकि तुझे देख सकूं, वरना खुदा आईना तो काबिल दीद नहीं हुआ करता। मैं अगर यूसुफ को अजीज रखता हूं तो महज इसलिए ताकि इश्क का तजुर्बा कर सकूं, वरना मेरा माशूक तो तू है। मैं यूसुफ की मोहब्बत से मफ़हूम इश्क का इदराक करते हुए यूसुफ से गुजर के तुझ तक, तू जो माबूद हकीकी है, पहुंचता हूं। परवरदिगार, परवरदिगार, यूसुफ तो तुझ तक पहुंचने का एक रास्ता है।